मायावती ने जौनपुर में जो विकास किया है, धनंजय जवाब देने जा रहा है। उसको जेल में डालने का काम किसने किया? जेल में क्यों डाला? जब वह आदमी व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दे दिया कि मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, तो उसको जेल डालने का कोई काम नहीं है। फिर भी धनंजय कला रेड्डी को आप वोट दे या न दे, बट श्री कला के भाई ये बात नहीं कहता हूँ, कोई श्री नहीं है, हमारे सब सहयोगी हैं, सब भाई हैं। ये स्वतंत्र चुनाव हो रहा है, इसमें सबकी अभिव्यक्ति है, सबका जैसे जो है बसपा ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अरे भाई यहाँ पर निष्कासित करने के आपकी पत्नी तो निष्कासित नहीं है, आपकी पत्नी कैसी लगती है? आप पत्नी का काम नहीं करेंगे तो यहाँ से भगाया जाए, ऐसा क्या है? मोदी भगाओ। मोदी ने झूठ प्रत्याशी जो आए हैं, कई सीएमओ का, कई नेताओं का मर्डर करके तब यहाँ पे आए हैं। वो पेपर लीक करना, नौकरी में देना, सब महंगाई एकदम चरम सीमा पर ले जाना। मोदी जी है तो हमारा देश सुरक्षित है, मोदी जी है तो हमारे युवा सुरक्षित है। साइकिल दौड़े बचाओ, साइकिल दौड़ेगी यहाँ पंचर हो गए और किसी का साइकिल पंचर हो गई। मोदी ने देश का हर क्षेत्र में विकास किया। टेक्निकल क्षेत्र में कोई युवा बेरोजगार नहीं है। पंचर हो गई तो साइकिल पंचर, कमर पंचर। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ के तो है नहीं, इनके खिलाफ 421 मुकदमे लदे हुए हैं बसपा सरकार में ही। जो बसपा सरकार ऐसी सरकार थी, सबका पल्ला झाड़ के जो दोषी वो जाए जेल में। मायावती दोषी नहीं है, वो खुल्ला प्रचार कर रही है। सबका साथ सबका विकास ये भाजपा कहती है, हम कहते हैं सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए। गठबंधन क्यों नहीं आए, क्यों अकेले लड़ रहे? भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ये सत्यता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में चुन के पश्चिम में मुस्लिम प्रत्याशी उतार रहे हैं। जितने ठगबंधन थे, जितने ठग के लोग थे, वो ठगबंधन बना लिए और ठगबंधन के तहत एक संगठन में आए हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं कांग्रेस लोगों को सबसे पुरानी पार्टी, आप कहाँ हो? आप इस प्रदेश में हो कहाँ? कहीं दिखते नहीं हो। न कोई धरा का मंदिर बना। राम मंदिर की क्या भूमिका होने वाली है इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, और लड़ाई वे ही करते हैं जिनका किसी से मतलब नहीं होता। और मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। हम लोग मुल्क इस देश को सबसे पहले रखते, भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखा कांग्रेस पार्टी, देश के संविधान को जिंदा रखा। आज कांग्रेस पार्टी लोग, जो पुराने लोग हैं, जो जानते हैं, नए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो व्हाट्सएप भेजा जाता है, पंडित नेहरू जी, इंदिरा गांधी ऐसी महान नेता, अटल जी जेनेवा गए थे, नरसिंह राव, क्योंकि लोकसभा चुनाव ये भाजपा का अर्थदंड वसूल करने का तरीका है। पैसा वसूल करेंगे, पेपर लीक करेंगे, मर्डर करवाएंगे, लाश पर आयश करेंगे, दूसरे की बात को बदल कर अपना बदलेंगे। ये भाजपा का डंडा है, इसी से फटकार रहे हैं। ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, जो उड़के में आ जाएगा दूध का धुआं हो जाएगा। बदलापुर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के बदलापुर तहसील परिसर में। यहां पर हमारे साथ कुछ अधिवक्तागण मौजूद हैं। हम जानेंगे जौनपुर लोकसभा चुनाव 73 में क्या कुछ माहौल चल रहा है, चुनावी सरगर्मी कहां तक पहुंच रही है, क्योंकि प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को यहां से चुनाव में मैदान उतारा, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कृपा शंकर जी, मैं तो कहूँगा कि जौनपुर के, मुंबई में कम हजारों क्या लाखों लोग रहते हैं। कितने लोगों को वहाँ बेरोजगारी यहाँ है, तभी तो वहाँ जा रहे हैं। कुछ बड़े नेता थे, सब लोग गृहराज मंत्री रहे, यहाँ के लिए क्या किया? मैं जानना चाहता हूँ कि बदलापुर या जौनपुर में कुछ ऐसा उद्योग लगा होता। आज बेरोजगार जो लड़का बीएड की डिग्री, एमबीए की डिग्री, बीटेक किया है, वो लड़का आज क्यों जा रहा है? हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि विगत बहुत दिनों से इन्होंने शासन सत्ता किया, और मैं बता दूं कि यूपी में इनका सफाया है, कहीं भी अपना ये दल अपने पार्टी के लोगों को नहीं उतार पाए हैं। यहाँ भी किसी समाजवादी को उतारे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है यहाँ से नहीं, बांदा से आया हुआ है। इन्होंने कहा बेरोजगारी का मुद्दा आज का नहीं है। मैं भी बेरोजगार कभी रहा, आज अधिवक्ता हूँ। मैं 2002 में मैं BA कर लिया हूँ, तब से नौकरी आज नहीं मिली है। मेरे साथ के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं बेरोजगार
बेरोजगार 15-20 साल पहले था, 6 साल में बेरोजगारी नहीं आ गई है। 6 साल में हमारे पूरे विधानसभा में रोड चक्रोट, नाली, नापदान, जो भी मुद्दे थे, बिजली, पानी, सड़क, सभी मुद्दे समाप्त हो गए हैं। इनका आरोप है कि बार बार क्यों यहाँ बच्चों का पेपर क्यों लीक हो जाता है? बच्चों का मेरा प्रदेश में 6 साल का, मुझे बोल लेने दीजिए बंधु, बीच में मैं टोकी, मैं आपके बात सुना हूँ शांति से, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। और ये टोका टोकी करने की आप लोगों को आदत पड़ गई है, उसको बंद करिए। और जो इन्होंने मुझे बताया कि पेपर लीक हुआ है, तो मैं बता दूं, पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक होने को मेरी सरकार ने कहा है कि पेपर की उसके मैं विधिक जांच करा रहा हूं, अगर जांच में सही पाया गया तो मैं पुनः पेपर कराऊंगा। और इस चीज को पूरे सभी लोग जानते हैं। बसपा पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। मैं अपनी बात करता हूँ, कौन किसको क्या असर पड़ेगा भाजपा पर, इसका क्या असर पड़ेगा? मैं धनंजय सिंह की ही बात बता दूं, वही अखिलेश यादव थे, कोतवाली के सामने ट्वीट करते थे, कोतवाली के सामने क्रिकेट खिला रहे हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, सत्ता का हाथ है, ये तमाम तो आज उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाए हैं। इससे पहले समाजवादी बना रही थी, आज धनंजय। पिछले बार के चुनाव में धनंजय सिंह का प्रमुख हाथ था भारतीय जनता पार्टी को हराने में, इस बार क्या हो सकता है? देखिए, किसी का हाथ है नहीं है, हम जीते हैं हारे हैं, वो मेरा अपना दम है, मैं दूसरे को नहीं देखता कि कौन मुझे हरा रहा है, कौन जिता रहा। हारना जीतना 100% मेरे साथ तो लोग रहेंगे नहीं, जो मेरे साथ है उसी बल पे मैं सरकार बना। बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में बताइए कुछ। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ के तो है नहीं, इनके खिलाफ 421 मुकदमे लदे हुए हैं बसपा सरकार में ही। जो बसपा सरकार ऐसी सरकार थी, सबका पल्ला झाड़ के जो दोषी वो जाए जेल में। मायावती दोषी नहीं है, वो खुल्ला प्रचार कर रही है। क्या माहौल है इस समय चुनाव में? देखिए सर, माहौल जो है लेकिन जो प्रेजेंट टाइम जो सरकार चल रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि कर्मचारियों के हित की बात नहीं करती है। हमारे कितने कर्मचारी साथी हैं, चाहे आशा हो, चाहे एनएम हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, वो किसी को पेंशन की बहुत धारणा प्रदर्शन किया, किसी शिक्षा मित्र हो गए, जैसे ये बेरोजगारी के हित में जो है हमेशा ये बात करते हैं। कैसी लड़ाई होने वाली है अपने जनपद जौनपुर में? जौनपुर में हमारी जो सीट है वो तो लगभग जो तय हो गई है, जिसका फाइनल होगा। तो जो अभी हाल में जो टिकट मिला उसी का फाइनल हमको लग रहा है कि 2024 में सीखे से 3 प्रत्याशी उतारे गए हैं, तीनों प्रमुख प्रत्याशी उतारे हैं। उसमें क्वालिटी जो है अन्य 2 प्रत्याशियों में कुछ नहीं है। उसमें मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है, मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा। मोदी ने काम किया है, किसी की विश्व में इतनी लायक नहीं है। मोदी की जो युवाओं के बारे में क्या कुछ किया गया है? युवाओं के बारे में बता रहे हैं। कितना घुस दे सुनिए, बोलने दीजिए, आप कमेंट कर रहे हैं, बीच मत बोलिए। और चुनाव हम 400 के पार पहुंच रहे हैं, ये लोग आज तक अपना एजेंडा ही नहीं तय कर पाए हैं। और जो भी प्रत्याशी ये लोग उतारे हैं, कहीं न कहीं से इनके प्रत्याशियों की कोई हालत नहीं है, न कहीं ये लोग धरातल पे दिखते हैं।